नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मां सरस्वती में। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1H की, जिसका पहला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित में से प्रत्येक का सरलतम परिमेयकारी गुणक लिखिए। पहला ऑप्शन दिया है √15। देखिए इसे समझते हैं। रूट के बाहर कुछ नहीं हो तो इसका मतलब यहाँ पर 2 है, क्योंकि ये वर्गमूल है। ठीक है, यानी ये चीज़ बाहर कब आएगी, जब 15 गुणे 15 हो। ठीक है, अगर आपने पिछला अभ्यास देखा है तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, और नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाए। देखिए क्या दिया है, √15। देखिए यहाँ पर वर्गमूल है, इसका मतलब हमें इसका 15 का पेयर बनाने के लिए क्या करना होगा, √15 से ही गुणा करना होगा, क्योंकि ये चीज़ जब बराबर होगी तभी ये चीज़ आपस में दोनों आ जाएंगे साथ में। चाहे तो इसे हम कह सकते हैं रूट के अंदर आ जाएगा 15 गुणे 15, जब 2 का जोड़ा बन जाएगा तो ये बाहर निकल आएगा, यानी 15। ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं कि हमें पूर्ण रूप से 15 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम किस से गुणा करेंगे, देखिए √15 से। तो यही हमारा क्या है, परिमेयकारी गुणक है। जिससे हम गुणा करेंगे वही हमारा परिमेयकारी गुणक होगा। अतः ये हमारा जो देखिए ये सवाल में दिया हुआ है और हम √15 से गुणा कर रहे हैं, तो यही हमारा √15 जो आ रहा है, ये क्या है, हमारा परिमेयकारी गुणक परिमेयकारी गुणक है। समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बस आप वीडियो में बने रहे, धीरे धीरे करके आपको सारे सवाल समझ में आने लगेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 2। रूट के बाहर 8 है और अंदर 3 है। देखिए इसे समझते हैं। दिया है रूट के बाहर 8 अंदर 3। देखिए इसे हम लोग क्या करेंगे, इसका परिमेयकारी गुणक कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए ये 3 दिया है, यानी ये एक 3 है, इसको बाहर निकलने के लिए 8 3 की जरूरत पड़ेगी, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे करके ऐसे ही 8 3 के 8 गुणनखंड हो, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 करके ऐसे 8 हो, तो ये 3 बाहर निकलेगा। इसका मतलब क्या है कि हम किससे गुणा करेंगे। देखिए पहली बात तो ये है कि रूट के बाहर जो दिया है, जैसे √8 दिया है, जब ये बराबर होगा तभी इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, तो यानी 3 की घात 7, क्योंकि एक यहाँ पर दिया है और ये 7, अगर 3 की घात 7 यहाँ आ जाएंगे, आपस में इनका गुणा कर देंगे तो 3 की घात 8 हो जाएगा। देखिए एक 3 ये, और इसमें जोड़ देंगे तो ये 3 की घात 7, और ये एक 3 और जुड़ जाएगा तो 3 की घात 8। अब यानी कि जब 3 की घात 8 का मतलब हो रहा है 3 गुणे 3 गुणे 3, ऐसे करके 8 बार 3 लिखा है, तो यहाँ पर 8 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये 3 बाहर आ जाएगा। तो समझ में आया सबको, यानी किससे हम गुणा करेंगे, तो यही हमारा क्या है, परिमेयकारी गुणक है। तो क्या लिख देंगे, अतः रूट के बाहर 8 और 3 की घात है कितनी, 7। ठीक है, ये हमारा क्या है, परिमेयकारी गुणक है, परिमेयकारी गुणक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 3। रूट के बाहर 3 और अंदर 16। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए रूट के बाहर 3 दिया है, इस 16 के गुणनखंड लिख देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या बाहर निकल सकती है और कौन सी बचेगी, तभी हम उसका गुणा कर देंगे और हमें परिमेयकारी गुणक हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 16 का क्या करेंगे, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ पर 3 है, यानी 3 का जोड़ा बनाएंगे। देखिए ये 3 का बच गया, ये एक ही 2 मिल रहा है, यानी हमें 2 और 2 चाहिए, यानी किससे गुणा करना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम रूट को ध्यान देंगे, रूट के बाद जितना लिखा होगा वही हमें यहाँ भी लिखना होगा, तभी हमारा अंदर इसके गुणा हो पाएगा। रूट के बाहर 3 दिया है तो रूट के बाहर 3, और देखिए यहाँ पर 1 2 है, यानी हमें 2 2 की जरूरत है, यानी 2 गुणे 2। ठीक है, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए इनका आपस में गुणा भी होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं। देखिए रूट के बाहर 3 और 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 का ये जोड़ा बन गया था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4। ठीक है, यानी हम इससे जब गुणा करेंगे तो देखिए इसके गुणनखंड क्या आएंगे, 2 गुणे 2 आएंगे, तो यहाँ पर भी 3 का इसका पेयर बन जाएगा, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें क्या करना था, देखिए 3 यहाँ पर दिया हुआ, यानी 3 3 का जोड़ा बनाना था। तो देखिए 3 का जोड़ा तो बन रहा है, मगर ये 2 एक अकेला ही है, तो हमें 2 और 2 की ज़रूरत है। तो इसलिए हमने क्या करा, जो रूट के बाहर जितनी संख्या होगी पहले वो लगाएंगे, उसके बाद जितने 2 चाहिए या जो भी संख्या चाहिए उसके हम गुणनखंड लिख लेंगे, तो उसका हमारा गुणा हो जाएगा, वो भी संख्या हमारी पेयर में बन जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो हम ये 2 गुणे 2 हो रहा था, तो इसका गुणा कर दिया, तो 2 दूनी 4 हो गया, यानी इस संख्या से अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो हमारी परिमेयकारी गुणक हमें प्राप्त हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे हम लोग, अतः क्या दिया है, रूट के बाहर 3
4 परिमेयकारी गुणक है। परिमेयकारी गुणक है। समझ में आ गया सबको? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 4, रूट 48 का परिमेयकारी गुणक हमें बताना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। देखिए सबसे पहले बात करें, यहाँ पर वर्गमूल है, यानी कुछ नहीं तो यानी वर्गमूल है, यानी दो दो का पेयर बनेगा। तो देखिए इसे हम तोड़ेंगे, 48 के गुणनखंड क्या लिख सकते हैं, देखिए यानी कि 4 गुणे 4 चौक 16 तई 48। देखिए इस 4 4 के तो पेयर मिल रहे हैं, मगर इस 3 के नहीं मिल रहे हैं। तो हमें पता चल गया ना कि हमें 3 से गुणा करना है, ठीक है, यानी गुणे, और ये जो वर्गमूल दिया है तो वर्गमूल लगा देंगे, ठीक है। अगर इसके बाहर कोई और संख्या होती तो वही संख्या यहाँ भी लिखते हैं, मगर कुछ नहीं तो यानी इसमें भी कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि वर्गमूल है तो वर्गमूल से ही तो गुणा कराया जाएगा। तो यहाँ पर 3 है, हमें एक और 3 चाहिए, तो एक 3 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। जब इससे गुणा करेंगे तो ये 3 का भी 2 जोड़ा बन जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा, यानी हमारे परिमेयकारी गुणक क्या है, ये है। तो हम लिख देंगे अतः रूट 3 परिमेयकारी गुणक है। समझ में आ गया सबको? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 5, रूट के बाहर 3 और अंदर दिया है 32। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 32 के गुणनखंड लिख देंगे, ठीक है। यानी रूट के बाहर 3 और इस 32 के गुणनखंड, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। देखिए बाहर 3 दिया, यानी हमें 3 3 का जोड़ा बनाना है। देखिए एक तो 3, ये इसमें बच रहा, एक कम 2 पड़ रहा है, ठीक है। यानी हम किससे गुणा करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारा रूट दिया है वो रूट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना दिया है 3, तो यहाँ भी 3 लिखेंगे, और कितने 2 कम पड़ रहे हैं, 1 2 कम पड़ रहा है, यानी हमें 1 2 से इसका गुणा कर देंगे। समझ में आ गया? ठीक है, यानी जब इससे गुणा करेंगे तो इसके भी 3 पेयर हो जाएंगे 2 के, ये जो 2 यहाँ पर एक, ये 3 ये भी हो जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा रूट से, यानी समझ में आ गया। तो क्या आ गया हमारा, अतः हम किससे गुणा करेंगे, देखिए रूट के बाहर 3 और अंदर 2, ये हमारा क्या है, परिमेयकारी गुणक है। परिमेयकारी गुणक है, ठीक है। समझ में आ गया सबको? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 6, रूट के बाहर 3 दिया और अंदर 25। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम 25 के गुणनखंड लिख देंगे। देखिए रूट के बाहर 3 है तो 3 लिख दिया, 25 गुणनखंड क्या हो गए, 5 गुणे 5। देखिए यहाँ पर 3 है, यानी इसके 3 पेयर बनने थे, एक कम पड़ रहा है, तो क्या करेंगे, हम किससे गुणा करेंगे। देखिए पहले तो रूट बना देंगे, यहाँ पर रूट के बाहर कितना दिया 3, तो यहाँ भी 3 लिखेंगे, और कितने कम पड़ रहे हैं, 1 कम पड़ रहा, तो 1 यानी 1 5, यहाँ पर 2 ये 5 1 ये 5, यानी इससे हम अगर गुणा कर देंगे तो हमें क्या, हमारी यही हमारी परिमेयकारी गुणक है, ठीक है। तो ये यानी अगर इससे गुणा कर देंगे तो 3 5 हो जाएंगे, और यहाँ पर वर्गमूल के बाहर 3 दिया हुआ है, इसका मतलब 3 का जोड़ा बनेगा, ये 3 बाहर निकल जाएगा, यही तो हमें कर रहे हैं 3 देर से, यही तो हमें ज्ञात करना है। तो यानी किससे गुणा करेंगे, अतः देखिए इससे गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, अतः रूट के बाहर 3 और 5 हमारी क्या है, परिमेयकारी गुणक है, परिमेयकारी गुणक है, गुणक है। समझ में आ गया सबको? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 7, दिया है रूट के बाहर 3 और अंदर है 36। सबसे पहले हम इसके गुणनखंड लिख लेते हैं। देखिए रूट के बाहर 3 है और 36, यानी 2 दूनी 4 तई 12 12 तई 36, ठीक है। ये आ गया इसके गुणनखंड। देखिए यहाँ पर 3 है, यानी हमें 3 3 का जोड़ा बनाना है। तो देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2, यानी 1 1 दोनों कम है, यानी 1 2 कम है और 1 3 कम है। कैसे करेंगे इसे सॉल्व, आगे देखिए रूट लगा देंगे, रूट के बाहर कितना दिया है 3, तो यहाँ भी लिखेंगे 3, और देखिए 1 2 कम है यानी 2, और 1 3 कम है यानी 2 गुणे 3। समझ में आया? इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 3 6, यानी 3 और रूट के अंदर 6, ठीक है। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं, या तो बस ऐसे ही आप समझ गए होंगे तो ठीक ही है, क्योंकि ये 2 3 6 हो जाएंगे, ठीक है, बस यही समझना था इसमें। अतः देखिए अतः क्या हो जाएगा, रूट है तो रूट, और रूट के बाहर दिया है 3 और 2 3 6, ये क्या है हमारा परिमेयकारी गुणक है, परिमेयकारी गुणक है।
समझ में आ गया सबको, यही हमारा आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 8, दिया है 4 रूट के बाहर 3 और अंदर है 9। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 4 को तो हम 4 लिख देते हैं, यानी गुणा हो रहा है इससे। और क्या दिया है, रूट के बाहर कितना है 3, और इस 9 के गुणनखंड लिख देते हैं। देखिए 3 गुणे 3। अब देखिए यहाँ पर 3 है, यानी 3 का जोड़ा बनना था, तभी ये हमारा बाहर हो पाता। तो मगर देखिए यहाँ पर 2 ही मिल रहे हैं, तो यानी हमें इसे एक और 3 की ज़रूरत है। तो हम क्या लिखेंगे, रूट के बाहर कितना है 3 है, तो 3 लिखेंगे। इस 4 से हमें मतलब नहीं है, बस ये रूट के बाहर जो दिया हुआ है, रूट के बाहर कितना है 3, तो ये रूट के बाहर 3 लगा दिया, और इसमें एक 3 कम है, तो यानी ये एक आ गया हमारा 3। अगर अब जब हम इसमें गुणा करेंगे तो इसके भी एक पेयर और आ जाएगा, यानी कि 3 गुणे 3 ऐसे करेंगे तो एक पेयर बन जाएगा और 3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, यही हमारा परिमेयकारी गुणक है। लिख देंगे अतः 3 रूट के बाहर और अंदर 3 परिमेयकारी गुणक है। परिमेयकारी गुणक है, गुणक है। समझ में आ गया सबको? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक को परिमेय हर बनाकर लिखिए। पहला ऑप्शन दिया है 2/√5। इसे हमें क्या करना है, परिमेय हर बनाना है। चलिए देखते हैं, 2/√5। देखिए ये होता है अंश, ये होता है हर, यानी जो √5 दिया हुआ इससे हमें क्या करना है, ऊपर नीचे गुणा करना है। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, जब 2 का गुणा √5 से होगा तो क्या हो जाएगा, 2√5 और बटा √5 का जब √5 से गुणा होगा तो हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया सबको? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 2, 6/√3 का परिमेय हर बनाना है हमें। देखिए 6/√3 क्या करेंगे, हर वाला क्या है हमारा √3, यानी √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, √3/√3, क्योंकि ऊपर नीचे हम इससे गुणा कर रहे हैं। तो देखिए जब 6 का √3 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 6√3 बटा √3 का जब √3 से गुणा होगा तो हमें पूरा 3 प्राप्त हो जाएगा। और देखिए ये 3 से हम इसको भाग दे देंगे, 3 दूनी 6, हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 2 और √3। समझ में आ गया सबको? ये रहा हमारा आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया है ऑप्शन नंबर 3, √3/√8। इसका भी हमें परिमेय हर बनाना है। चलिए देखते हैं, हम क्या करेंगे, देखिए √3/√8। पहले हम ये जान लेते हैं इसके गुणनखंड क्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर √8 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए √3 को तो √3 ही लिख सकते हैं, मगर √8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख सकते हैं। देखिए समझ में आया सबको? तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, यानी ये √3 और बटा, देखिए इसमें 2 का जोड़ा बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं, यानी वर्गमूल है, यानी 2 है, तो यहाँ पर 2 का जोड़ा बनेगा। तो देखिए 1 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा और बचेगा अंदर में रूट के अंदर 2। तो देखिए ये है हमारा, इससे हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। देखिए √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, √3 और √2 का गुणा। देखिए यहाँ पर भी वर्गमूल है, यहाँ पर भी वर्गमूल है, यानी ये एक दोनों ये एक रूट के अंदर आ जाएंगे, 3 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, और बटा यहाँ पर दिया है, देखिए ये 2 है तो 2 रख देते हैं, और यहाँ पर √2 का जब √2 से गुणा होगा तो क्या मिलेगा, 1 और 2 मिल जाएगा, यानी गुणे 2। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी √6 और ये 2 दूनी 4। यही है हमारा आंसर। समझ में आ गया सबको? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये अगला प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 4, 13/रूट के बाहर 3 और अंदर है 3। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 13/रूट के बाहर 3 और अंदर है 3। देखिए इसे समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें, अभी तक हमने जितने भी सवाल लगाए यहाँ पर रूट के बाहर कुछ नहीं लिखा था, यानी वर्गमूल था 2 था, तो हम क्या करते थे, मान लीजिए 3 न लिखा होता तो हम ऊपर नीचे √3 से गुणा करते, मगर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यानी इस 3 के 3 गुणनखंड होंगे, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, तभी ये पेड़ बाहर आ पाएगा। यानी हम इसे क्या कह सकते हैं, यानी गुणे कर किससे करेंगे हम गुणा, देखिए रूट के बाहर 3 और 3 गुणे 3, क्योंकि यहाँ पर एक 3 है और 2 3 यहाँ पर हैं, क्योंकि तभी इनका जब आपस में आमने सामने गुणा होगा तो ये एक 3 बाहर निकल पाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको?
और नीचे भी इसी से गुणा करेंगे तो देखिए रूट के बाहर 3 और 3 गुणा 3। समझ में आया? देखिए 2 3 यहाँ पर है, 1 3 यहाँ पर है। जब आपस इनका आमने सामने गुणा होगा तो ये 3 3 3 हो जाएंगे और यहाँ पर 3 दिया यानी 1 का पेयर बन जाएगा तो 1 3 बाहर निकल जाएगा हमारा। समझ में आया सबको? चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, परेशान मत होइए। देखिए ये क्या दिया है 13 और यहाँ पर क्या दिया है रूट के बाहर कितना दिया है 3 और इनका आपस में गुणा देखिए 3 3 का 9 बटा, इसको देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है, यानी चलिए इसे एक बार हम आपको समझाने के लिए इसे लिख ही देते हैं। रूट के बाहर दिया है 3 और जब इसका गुणा होगा देखिए ये चीज़ जब बराबर होती है तो एक रूट आ जाता है और इनके गुणनखंड सब इनके एक साथ लिख जाता है, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ तक समझ में आया? देखिए 1 2 3 यानी 3 का पेयर बन रहा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, नीचे में मिल जाएगा केवल 3। ठीक है, क्योंकि ये रूट से बाहर निकल जाएगा तो हम कह सकते हैं कि 13 रूट के बाहर मिलेगा 3 और यहाँ आएगा 9 बटा 3। यही हमारा आंसर है। ये 3 कहाँ से है, क्योंकि 1 2 3 3 का पेयर बन रहा है, ये 3 बाहर निकल रहा है रूट से। देखिए यहाँ पर 3 था, इसका मतलब इनका 3 जोड़ा बनाना था। देखिए 3 जोड़ा 1 2 3 ये बन तो रहा है, ये हमारा आंसर है। समझ में आ गया सबको? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 5, दिया है हमें 7 बटा रूट 12 यानी 7 बटा रूट 12। सबसे पहले हम इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। देखिए 7 का तो नहीं होता है, इसका देखिए निकाल लेते हैं। देखिए रूट 12 का, देखिए इसका रूट 12 निकालेंगे तो देखिए 2 दूनी 4 तेई 12। समझ में आया सबको? देखिए यहाँ पर कुछ नहीं यानी वर्गमूल यानी 2 का जोड़ा बन रहा है, तुम इसे क्या लिख सकते हैं 7 बटा ये क्या निकल आएगा 1 2 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर बचेगा हमारा 3। यहाँ तक सबको समझ में आया? चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यानी 7 बटा 2 रूट के अंदर है 3। देखिए ये 2 यानी वर्ग ये 2 उसके अंदर के पेयर का निकला है। ठीक है, तो यानी इस रूट 3 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। देखिए रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा, आगे से सॉल्व करेंगे। देखिए जब 7 और रूट 3 का गुणा होगा तो क्या मिलेगा 7 रूट 3 और बटा जब इसका गुणा होगा देखिए ये तो 2 आ जाएगा और ये रूट 3 का जब गुणा होगा तो हमें पूरा 3 मिल जाएगा और यहाँ पर क्या रहता है गुणा रहता है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा देखिए 7 रूट 3 बटा 2 3 6, यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया सबको? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया है ऑप्शन नंबर 6, दिया है 3 रूट 2 बटा 7 रूट के बाहर 3 और अंदर है 3। चलिए इसे पहले लिख लेते हैं। 3 रूट के अंदर है 2 बटा 7 रूट के बाहर 3 और अंदर भी है 3। देखिए जब यहाँ पर रूट के बाहर 3 आ जाता है यानी ये घनमूल है, यानी इसके 3 गुणनखंड निकलेंगे, यानी एक यहाँ पर है यानी हमें 2 और चाहिए, यानी गुणे किससा करेंगे हम लोग देखिए रूट के बाहर 3 और 3 गुणे 3 से करेंगे, तभी जब इसके सामने गुणा होगा तो 1 3 हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी 3 ये रूट के बाहर है और ये 3 गुणे 3। समझ में आया? देखिए यहाँ पर 3 रूट के बाहर है यानी इसके 3 पेयर होने चाहिए। देखिए ये चीज़ बराबर होगी तभी तो अंदर इसके 3 जोड़े बनेंगे। ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर है 3 तो हम 3 लिख देंगे 3 रूट 2। ठीक है, और गुणा देखिए यहाँ पर दिया रूट के बाहर कितना है 3 और इनका आपस में गुणा हो जाएगा 3 तक का 9 हो जाएगा और बटा चाहिए तो बटा लगा सकते हैं हम लोग या तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बटा लगा देते हैं। उसके बाद देखिए क्या करते हैं यहाँ पर 7 है तो इस 7 को यहाँ पर लिख देते हैं और देखिए ये 3 रूट 3 और ये इसके भी बाहर आगे क्या है रूट के बाहर 3 और 3 गुणे 3, यानी जब इनका आपस में गुणा देखिए ये चीज़ बराबर तो ये एक ही उस ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। चलिए इसे सॉल्व करके दिखाई दे रहा हूँ आपको। ये आगे एक रूट उसके बाहर एक 3 आ जाएगा और ये तीनों हो जाएंगे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, क्योंकि इधर के 2 3 और एक ये 3 ये तीनों साथ में हो गए। ठीक है, यहाँ पर रूट के बाहर 3 गया हो यानी एक 3 हमारा बाहर आ जाएगा, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं देखिए 3 रूट 2 गुणे रूट के बाहर 3 और यहाँ पर 9 बटा इसे लिख सकते हैं 7 गुणे 3, क्योंकि इसमें से एक 3 बाहर आ गया। ठीक है, और देखिए ये 3 से ये 3 कट जाएगा क्योंकि भाग देना ही ऐसे ही है, 3 कम 3 ऐसे ही कट रहा है। ठीक है, तो हमें क्या मिला देखिए आगे से सॉल्व करते हैं। देखिए हमें मिला है रूट 2 गुणे रूट के बाहर दिया है कितना 3 और बटा 3 और अंदर है 9 और बटे में कितना दिया हुआ है
7। देखिए यहाँ पर है रूट के बाहर 3 और यहाँ पर है रूट के बाहर 2, दिखाई नहीं दे रहा है मगर यहाँ पर रहता है, ठीक है, यानी ये वर्गमूल है और ये घनमूल है। तो देखिए हम इसे बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अगर आपने हमारा पिछला अभ्यास देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ये वहीं से आज सॉल्व होने वाला है। देखिए कैसे, यहाँ पर 3 है और यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 2 तो है ये, हम इनको कैसे बराबर करेंगे, क्योंकि जब तक ये हमारे बराबर नहीं होंगे आगे सॉल्व नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर रूट के बाहर 3 दिया और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हम इसमें देखिए 6 कैसे बनाएंगे, देखिए क्योंकि ये भी 6 बन सकता है और ये भी, क्योंकि यहाँ पर 2 छुपा हुआ है, तो अगर हम इस 2 से किससे गुणा करेंगे तो 6 बन जाएगा, जैसे हमें इसे 6 बनाना है, यानी रूट क्या लिखना है, यहाँ पर आना है 6 जैसे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 2 की घात 3 से, यानी 2 की घात 3 का मतलब है यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो देखिए 3 दूनी 6 यहाँ मिल जाएगा हमें, ठीक है। कैसे है 3, क्योंकि यहाँ पर 2 था, उसका हम किससे गुणा करेंगे तो 6 बनेगा, 3 से गुणा करेंगे तो 6 बनेगा, तो जिससे हम गुणा करेंगे ना वो संख्या इसकी घात में लिख देते हैं। देखिए 3 से गुणा करेंगे तो हमने 3 इसकी घात में लिख दिया, और उसके बाद गुणा, अब इसमें यहाँ पर दिया है रूट के बाहर कितना दिया है, यहाँ भी हमें 6 लाना है, तो देखिए यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो हम किससे गुणा करेंगे, 2 से करेंगे, तो 2 3 6 हो जाएगा, यानी जिससे गुणा करेंगे वही इसकी घात जोड़ देंगे, यानी 9 की घात में 2 जोड़ देंगे और बट्टे में 7। यहाँ तक सबको समझ में आया। तो देखिए अब ये दोनों, ये रूट के बाहर 6 और ये रूट के बाहर 6 बराबर हो गया, तो इसे हम एक रूट में लिख लेते हैं, ठीक है, रूट के बाहर 6। अब ये दोनों क्या लिख सकते हैं हम इन्हें, 2 की घात 3 गुणे क्या लिख सकते हैं इसे, यानी आ जाएगा 9 की घात 2 और बट्टे 7। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए रूट के बाहर दिया है 6 और 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी यहाँ पर आया 8 गुणे, यहाँ पर देखिए 9 9 81, ठीक है, और बटा 7। समझ में आ रहा सबको। अब देखिए इसका क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का हम देखिए रूट के बाहर 6, 8 एकम 8, 8 8 64 और बटे में 7, यही है हमारा आंसर। समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यंजक का मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए, जबकि दिया हो रूट 2 बराबर 1.414, रूट 3 बराबर 1.732, रूट 5 बराबर 2.236 लगभग, और रूट 10 बराबर 3.162 तथा रूट 7 बराबर 2.646। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, और ऑप्शन नंबर 1 दिया है 1/√5। हमें क्या करना है, इसका दशमलव के 3 अंक तक स्थान, दशमलव के 3 स्थानों तक हमें ज्ञात करना है इसे। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसे समझते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पर रूट 5 दिया है, हम इसमें भाग तभी तो देंगे ना जब ये रूट 5 ऊपर होता है, यानी कि हमें इसे हर परिमेय करना है। हर परिमेय मतलब जानते हैं ना आप, यानी जो भी पिछला अभी हमने सवाल हल किया है वही है, यानी रूट 5 का हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। देखिए रूट 5 का ऊपर नीचे गुणा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए यहाँ पर रूट 5 का जब रूट 1 से गुणा होगा तो यहाँ मिलेगा रूट 5, और बटा में आ जाएगा हमारा रूट 5 का रूट 5 से गुणा होगा तो हमें मिल जाएगा 5। अब इस रूट 5 का मान देख लेते हैं 2.236, यानी इसे हम क्या लिखेंगे आगे, रूट 5 का मान है 2.236 बटा 5। अब क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे, 2 में जाएगा नहीं, छोटा इसलिए दशमलव लगा देते हैं, और 5 का भाग देंगे 22 में, ये दोनों में 22 हो गया ना। देखिए दशमलव हटा दिया जाए तो ये दोनों 22 हो गया। देखिए 5 का भाग देंगे 22 में, तो यानी 5 चौको 20, इसमें से 2 बचा, इसमें चला गया, ये हो गए 23, यानी इसमें भी जाएगा तो 5 चौको 20। अब इसमें से जो 3 बचा था उसके साथ चला गया, हो गया 36। अब 5 का भाग जब हम 36 में देंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, ठीक है, उसमें एक बचा उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ चाहिए दशमलव के 3 अंकों तक। देखिए दशमलव के 1 2 3 अंक हो गए, यानी यहाँ पर आ गया 0, ये रहा हमारा आंसर। समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 2, रूट 15 बटा रूट 6। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। दिया है रूट 15 बटा रूट 6। देखिए इसका हम क्या करेंगे, रूट 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। देखिए रूट 6 से ऊपर नीचे गुणा, देखिए जब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 15 और रूट 6 का गुणा करेंगे तो देखिए इन दोनों के बाहर कुछ नहीं लिखा है, यानी वर्गमूल है, यानी एक रूट लग जाएगा, और 15 का गुणा 6 में कर देंगे, यानी 15 छक्का 90 हो जाएगा यहाँ पर। चाहे तो इसे हम इधर आपको सॉल्व कर दे रहे हैं, एक रूट हो जाएगा और 15 गुणे 6, ठीक है, और बटे रूट 6 का रूट 6 से गुणा होगा तो 6 मिल जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसका गुणा करा तो 15 छक्का 90 और बट्टे में आ गया क्या 6। अब हम इसके गुणनखंड लिख लेंगे। देखिए रूट 90 के गुणनखंड क्या निकलेंगे, देखिए आप यहाँ पर एक रूट लगा देते हैं और देखिए 3 त्रिक्का 9 दहम्मा 90, यानी इसका पेयर बन रहा तो ये बाहर आ जाएगा। देखिए इसका पेयर बन रहा है, इसके बाहर कुछ नहीं, यानी 2 है, यानी 2 का जोड़ा बन रहा है तो 3 का बन रहा है तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक 3 तो बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर बचेगा हमारा 10। ठीक है, और बट्टे में आ जाएगा क्या 6। ठीक है, तो 6 लिख दिया। देखिए अब ये 3 इसको हम काट देंगे। देखिए 3 दूनी 6, यानी यहाँ पर क्या बचा रूट 10/2। अब हम रूट 10 का जो मान दिया है क्या दिया 3.162, यानी 3.162 बटे 2 से भाग दे देंगे, हमारा हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए चलिए इसे भाग देते हैं, 2 का भाग देंगे 1 3 में तो 2 एकम 2, इसमें जो दशमलव पहले लगा देते हैं इसमें 1 बचा था। देखिए 2 एकम 2, यानी इसमें 1 बचा, ये इसके साथ हो गया यानी 11 हो गया। ये एक के पास में तो 2 पंचे 10, इसमें से 1 बचा वो 6 के साथ चला गया, हो गए 16, यानी 2 अट्ठे 16। अब 2 एकम 2, यानी 1.581 ये हमारा आंसर है। समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 3, 2 माइनस रूट 2 बटा रूट 5। इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 2 माइनस रूट 2 बटा रूट 5, रूट 5 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है, देखिए रूट 5 का गुणा जब 2 से होगा तो क्या हो जाएगा, बराबर कर देते हैं। देखिए रूट 5 का गुणा जब 2 से होगा तो क्या आएगा 2 रूट 5। ठीक है, और माइनस जब रूट 5 और रूट 2 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बराबर है दोनों, रूट के बाहर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, यानी ये रूट के बराबर इसके बाहर कुछ नहीं है, यानी एक रूट आ जाएगा और रूट 2 गुणे 5 हो जाएगा, यानी रूट 2 गुणे 5। ठीक है, और बटा ये रूट 5 का जब रूट 5 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 1 5 आ जाएगा ओनली सिर्फ। ठीक है, तो देखिए हम इसे आगे क्या लिख सकते हैं। देखिए दिया है 2 रूट 5 माइनस रूट और 2 पंचे 10। ठीक है, और बट्टे में क्या है हमारा 5 दिया है। कि आप क्या करेंगे, रूट 5 और रूट 10 का मान रख देते हैं। देखिए 2 दिया है तो 2 लिख देंगे, गुणा रूट 5 का मान दिया है 2.236, लिख देंगे 2.236। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और रूट 10 का मान दिया है 3.162, 3.162। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। चलिए आगे समझते हैं इसे। देखिए बटा 5। ठीक है, इसका इसमें गुणा कर देंगे, यानी देखिए 2 छक 12 की 2 हासिल 1, 2 छक 12 की 2 हासिल 1, 2 3 6 1 7, 2 दूनी 4, दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, 2 दूनी 4, और माइनस देखिए क्या दिया है 3.162 बटा 5। इसको पहले घटा देते हैं। देखिए 4 में से यहाँ से घटा देते हैं। देखिए 2 में से 2 गया, 2 में से 2 गए 0। ठीक है, 7 में से 6 गया 1, 4 में से 1 गया 3, दशमलव दशमलव 4 में से 3 गया 1, और बटे में हमारा 5। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखिए 5 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो पहले हम लगा देते हैं दशमलव। ठीक है, और 5 का भाग देते हैं 5 दूनी 10, इसमें से बचे 3, उसमें चले गए हो गए 31, यानी 5 छक्का 30, इसमें बचा कितना 31 था, इसमें चला गया, यानी 5 दूनी 10, यानी 0.262 हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 4। देखिए दिया है रूट 10 माइनस रूट 5 बटा रूट 5। चलिए 10 यानी रूट के अंदर 10 है, माइनस रूट 5 बटा रूट 5, यानी इससे हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, रूट 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए रूट 5 का जब रूट 10 के अंदर गुणा होगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं है और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यानी ये वर्गमूल है, यानी ये एक रूट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए रूट 5 का जब रूट 10 में गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए 1 रूट और 10 बचे 50 हो जाएगा, और माइनस रूट 5 का जब रूट 5 से गुणा होगा तो एक 5 प्राप्त हो जाएगा, और बटे रूट 5 का जब रूट 5 से गुणा होगा तो ये भी 5 प्राप्त हो जाएगा। मैं देखिए हम इसके गुणनखंड लिख सकते हैं, यानी रूट 50 के गुणनखंड लिख सकते। देखिए 5 गुणे
5 गुणे 2, देखिए 5 25, 25 दूनी 50, ठीक है। और माइनस क्या दिया है 5 और बटे में हमारा 5। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं यानी वर्गमूल यानी 2 का पेयर बनेगा, देखिए 2 का पेयर बन रहा तो ये 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये बन जाएगा 5 के 5 रूट 2 माइनस 5 बटे 5। यहाँ देखिए यहाँ पर हम 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर देखिए क्या बचेगा, ये तो रूट 2 ही रहेगा और ये माइनस ये आएगा 1, ठीक है। और बटे में आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। ये 5 से ये 5 कट जाएगा, बचेगा हमारा रूट 2 माइनस 1। हम इसका मान रख देते हैं, रूट 2 का मान कितना दिया हुआ है, देखिए 1.414, 1.414 और माइनस 1। देखिए ये 1 में से 1 घटा देंगे तो मिलेगा हमें 0.414, यही है हमारा आंसर। समझ में आ गया सबको? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 5, 4 माइनस रूट 5 बटा रूट 10। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 माइनस रूट 5 बटा रूट 10 क्या करेंगे, ऊपर नीचे रूट 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है। रूट 10 से ऊपर नीचे गुणा, देखिए जब रूट 10 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 और रूट 10 हो जाएगा, और माइनस जब रूट 10 और रूट 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 10 पचे 50, ठीक है। और बटे में क्या आ जाएगा, रूट 10 का जब रूट 10 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा सिर्फ 10। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए दिया है 4, रूट के अंदर है 10 माइनस रूट 50 के हम गुणनखंड लिख लेते हैं। देखिए 5 गुणे 5, 5 25 दूनी 50 और बटे में क्या है 10, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर दिया है 4, रूट के अंदर है 10 और माइनस वहाँ पर देखिए 2 5 दिए यानी वर्गमूल है, यानी इसका जोड़ा बन रहा है, ये 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 और अंदर बचेगा हमारा रूट 2 और बटे में क्या आ जाएगा 10। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब क्या करेंगे, 4 है तो 4 लिख देंगे और गुणा लगा देंगे, रूट 10 का मान रख देंगे 3.162 यानी कि 3.162। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 5 रूट 2 यानी 5 गुणे रूट 2 का मान कितना दिया है 1.414, 1.414 यहाँ तक, ठीक है। और बटे कितना दिया है 10 दिया तो 10 लिख देंगे। अब देखिए इनका आपस में गुणा कर देते हैं, देखिए 4 दूनी 8, उसके बाद 4 छंग 24 के 4 हासिलाएँ 2, 4 इक्कम 4, 4 2 6, 0.4 12, ठीक है। उसके बाद माइनस लगा देते हैं। अब इसका गुणा करते हैं, 5 चौको 20 के 0 हासिलाएँ 2, 5 इक्कम 5, 5 2 7, 5 चौको 20 के 0 हासिलाएँ 2, 5 इक्कम 5, 5 2 7, यहाँ पर दशमलव था, दशमलव लगा दिया, बटा कितना आ गया 10। अब चलिए इसे हम घटा लेते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 8 है में से 0 घटाएंगे तो 8 ही आएगा। उसके बाद 4 में से 7 घटाएंगे, नहीं घट रहा यानी उधार ले लेंगे, इससे हो जाएंगे 14, 14 में से 7 गए 7, ठीक है। 14 में से यहाँ पर बचा 5, 5 है तो 5 उतार देंगे, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही आएगा। उसके बाद क्या है उसके बाद देखिए दशमलव तो दशमलव लगा देंगे, और 12 में 7 गए 5, यहाँ तक आपको समझ में आया। और बट्टे में आ गया 10, क्या मिला हमें, देखिए 5.578 बटे 10। देखिए इसे आगे सॉल्व करेंगे, हमें 10 से भाग देना है इसमें, तो क्या करेंगे, देखिए 10 से जब भाग देंगे तो देखिए जितने 0 लगे होंगे हमारा दशमलव उतने अंक आगे चला जाएगा। 1 0 लगा तो ये दशमलव 1 अंक आगे चला जाएगा, यानी 0.55। और इसके यहाँ पर देखिए 7 है और इससे पीछे क्या है 8 है, यानी ये बड़ी संख्या है, हमें दशमलव के 3 अंक चाहिए, इसलिए हम इस 8 को लिखेंगे, ठीक है। 8 को लिख लिया और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, ये है हमारा आंसर। समझ में आ गया सबको? देखिए हमारा आंसर क्या है 0.558, ठीक है। समझ में आ गया सबको? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 6, रूट 7 प्लस 1 बटा रूट 7 माइनस 1। क्या करेंगे, रूट 7 प्लस 1 बटा रूट 7 माइनस 1, ऊपर नीचे हम रूट 7 माइनस 1 नहीं, देखिए अभी तक क्या आ रहा था रूट 7 आ रहा था, मगर यहाँ पर अब की बार क्या गया माइनस 1। जब हम इससे ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो ये जो संख्या होती है प्लस ये बदल जाती है, यानी अगर रूट 7 माइनस 1 है तो ऊपर
प्लस आ जाएगा, यानी √7 + 1 से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, √7 + 1। चलिए इसे सॉल्व करते, देखिए √7 + 1, √7 + 1 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √7 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और बटा इसे ये क्या है, a - b, और ये क्या है a + b, यानी से हम क्या लिख सकते हैं, √7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a² - b²। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इसे हम a + b के होल स्क्वायर के रूप में खोल लेते हैं। देखिए √7 का स्क्वायर यानी a² + b² + 2ab, यानी 2 गुणे √7 गुणे 1। ठीक है, और बटे में क्या है हमारा, √7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 7 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1। चलिए इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए √7 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 7, और प्लस 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 1। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लस 2 है तो 2, और √7 मिलेगा, इसका गुणा 1 में होगा तो वही आएगा। ठीक है, और बटा नीचे क्या दिया, 7 में से 1 घटा देंगे बचेगा 6। इसे आगे सॉल्व करेंगे। देखिए 7 और 1 हो जाएगा 8, प्लस और 2√7, और बटे में आएगा हमारे 6। चलिए आगे देखते हैं इसे, हम इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो देखिए 2 चौको 8, प्लस ये 2 एकम तो 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर बचा सिर्फ √7। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस जब ये 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 एकम 2 यानी 1 आएगा, और 1 का गुणा अगर हम इसमें करेंगे तो √7 ही आएगा। ठीक है, और नीचे क्या आएगा 6। देखिए 2 तियाँ 6, आगे क्या आया, देखिए 4 प्लस √7/3। अब हम √7 का मान रख देते हैं, 4 दिया तो 4 लिख देंगे यहाँ पर, और प्लस √7 का मान कहाँ गया, ये √7 का दिया मान, ये देखिए 2.646, 2.646, और बटे में कितना है 3 दिया है। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए दशमलव के बाद की संख्या से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दशमलव नहीं दिया है, इसमें ये जुड़ जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। ठीक है, 0.646 और बटे 3, इससे भाग देंगे। देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इसमें जाएगा 3 एकम 3, और इसमें बचा कितना 1, इसमें चला गया, हो गया 16, 3 × 5 = 15। हमें सिर्फ चाहिए दशमलव के 3 अंक, ये हो गए हैं पूरे, आगे से में मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा आंसर, समझ में आ गया। इसी के साथ आपका अभ्यास समाप्त होता है।